जय सिया राम भक्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बरसाने की सच्ची घटना। श्री राधा रानी की महिमा। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधाष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाने जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाने चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद अवश्य भर देंगी। कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही वह। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया, राधा रानी मेरी गोद अवश्य भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन में पैर में चोट लग गई। चला भी नहीं जाता था, फिर भी वह स्त्री के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा रानी के मंदिर पहुंचे। राधा रानी के महल में जब जाते तो ऊपर पहुंचते ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला नहीं जाता। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो, कोई ना जान पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही हो। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली बहुत कुछ पसंद है। इतना कहकर बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करने गई और लौटकर आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में। बाजार से उसने गले का हार, चूड़ियाँ, मेहंदी सब कुछ ले लिया। अगले दिन वहीं जाकर मिले। लाडो उसका इंतजार करती रही। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे ही दिया वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चल पड़ी। रमा ने मंदिर में आकर घाघरा चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही कुछ कुछ दिन निकल गए। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीज़ें मुझे पहनकर भी तो दिखा दो, कैसी लगती हो लाडो। लाडो बोली, कल राधाष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट भी ले लिया, क्या मैं इसे दे सकती हूँ। लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले जाते हैं। अगले दिन राधा अष्टमी है। जब राधा सीढ़ियों पर आई वहाँ उसे कोई ना मिला। बहुत इंतजार करने के बाद वह मंदिर में पहुँची तो बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहे थे। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। देखते हैं कि राधा जी को देखा, ठाकुर जी को देखा। वही सामान जो वह लाई थी उन्होंने धारण कर रखा था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि लाडो राधा रानी और कन्वा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे ही बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो करती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास पति उसे लेने आए पर वह नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसे करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी, इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको सीख मिलती है, भक्तों जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो
या निष्काम हो, केवल भगवान से रखें। एक ना एक दिन वह आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। बरसाने वाली सरकार की जय। राधे रानी की जय। भक्तों, आपको कैसी लगी मेरी कहानी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। राधे राधे।